दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। संपूर्ण गाइड है अपने आप में। इसमें 3000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 2 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। सीबीएसई का जो बदला हुआ पैटर्न है उस पर आधारित ये क्वेश्चंस है इसमें दिए हुए हैं। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन हो, और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की ये पुस्तकें आती हैं, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो प्रैक्टिस है ठीक क्यों ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है डीएलएड में जितनी सीटें भरी उससे कहीं ज़्यादा रह गई खाली। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में इस बार भी छात्रों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। हालांकि पिछले साल सत्र शून्य घोषित कर दिया गया था। एक साल बाद दाखिले के लिए काउंसलिंग हुई तो जितनी सीटें भरी उससे ज़्यादा खाली रह गई हैं। तीनों चरणों की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद 1,32,766 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। डीएलएड का नया सत्र 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। डीएलएड में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर अक्टूबर गलत लिखा हुआ है और लिखा कि काफ़ी संख्या में सीटें जो रिक्त रह गई हैं। असल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई नहीं है, रेगुलर आती नहीं है और बहुत सारे विद्यार्थी पहले ही डीएलएड कर चुके हैं। अभी तक लगभग 7 लाख बेरोजगार डीएलएड छात्र हैं। इसके बाद में अगली जो सूचना है कि विभिन्न विभागों में 5.5 लाख पद खाली हैं। प्रतियोगियों ने जुटाए आंकड़े। भर्ती की मांग को लेकर के अब प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी। इसके लिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था और आपको ये सूचना दी थी कि अब उत्तर प्रदेश की जितने भी भर्ती, जितने बोर्ड हैं, जितने भी आयोग हैं, अब वहाँ पर विद्यार्थी अलग अलग धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में 5.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। प्रदेश में वर्तमान में 21.5 लाख से ज़्यादा स्वीकृत पद हैं। प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में दिए गए आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 16 लाख कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं और ऐसे में 5.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगियों का दावा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1,26,038 पद रिक्त हैं। लिखा हुआ है कि इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में लंबित 22,000 शेष पद शामिल नहीं हैं और इन्हें शामिल करने पर यह संख्या 1,48,038 हो जाएगी। इसके अलावा जूनियर परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2016 में बीपीएड शिक्षकों के 32,022 पदों के विज्ञापन, जूनियर परिषदीय विद्यालयों में विज्ञान संवर्ग के वर्ष 2013 में शिक्षकों के 29,334 पदों में से तकरीबन 8,000 पदों पर जो भर्ती है वो लंबित है। प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूलों में भी चल रही भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त 3,000 से ज़्यादा एडेड जूनियर की बात हो रही है। पदों को जोड़ लिया जाए तो शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगभग 1,90,000 हो जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा संस्कृत व उर्दू शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन फीसदी पद रिक्त हैं और माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 पदों पर टीजीटी की बात हो रही है और एलटी ग्रेड की बात हो रही है। लेकिन विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 8,000 से ज़्यादा पदों पर अधियाचन तैयार रखा हुआ है और एलटी 2018 की भर्ती में भी कंप्यूटर विज्ञान व गणित के 4,000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2019 में ही टीजीटी और पीजीटी की और प्रधानाचार्य के तकरीबन 40,000 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्राप्त हुआ था, जिसमें तकरीबन केवल 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खत्म किए गए तदर्थ शिक्षकों के एवज में नियमित भर्ती की जानी है। तदर्थ शिक्षकों की संख्या तकरीबन 34,000 है। हाल ही में चयन बोर्ड द्वारा सर्वे कराया गया है लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ये इतने सारे पद थे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर योगी सरकार चाहती तो समय रहते भर्तियाँ करवा सकती थी। यहाँ पर लिखा है शिक्षकों की 17,000 पदों पर भर्ती होगी। युवा मंच के जो अध्यक्ष अनिल सिंह का दावा है कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 17,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है लेकिन अभी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। पुलिस कांस्टेबल की 2 वर्ष पहले 52,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में वर्तमान में सभी प्रकार के 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिनमें दरोगा भर्ती के 9,000 से ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 50,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है लेकिन भर्तियां पूरी की पूरी लंबित हैं। समूह गा के तकरीबन उत्तर प्रदेश में 1 लाख पद रिक्त हैं और वहीं पर तकनीकी संवर्ग में विभागों व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में तकरीबन 1 लाख पद
पद रिक्त हैं और अब इन पदों की मांग के लिए एक संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें बहुत सारे जो प्रतियोगी संगठन है वो अब एक हो गए हैं। लिखा है, रोजगार के मुद्दे पर कई छात्र संगठनों ने एकजुट होकर के संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति का गठन किया है। बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई की रूपरेखा व तैयारियों के लिए शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में इसकी जो बैठक है वो बुलाई गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर योगी सरकार चाहती तो समूह ग के 1 लाख पदों पर भर्ती कर सकती थी, पुलिस के 52,000 पदों पर भर्ती कर सकती थी और 1,90,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती कर सकती थी। 27,000 टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड पे भर्ती कर सकती थी। यूपीट्रिपलएससी में अभी 29 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था परीक्षाओं को लेकर के, और फिर से 5 तारीख को यूपीट्रिपलएससी में एक और धरना प्रदर्शन विद्यार्थी कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। यूपीट्रिपलएससी में प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी भर्ती का जो अध्याचन है वो लगातार पहुंच रहा है, जानकारी ऐसी निकल करके आ रही है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यूपीट्रिपलएससी जिन पदों पर अध्याचन आ रहा है उन पदों पर जो भर्ती है वो जल्दी करवा पाएगा, क्योंकि यूपीट्रिपलएससी पिछली 5 साल की जो पुरानी भर्तियां उनको कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो इन भर्तियों को कब करवा पाएगा। इसीलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो 4200 ग्रेड पे से ज़्यादा की जो भर्तियां हैं या 4200 ग्रेड पे की भर्तियां हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर, एएसओ इत्यादि की भर्तियां, लोअर इत्यादि की भर्तियां, अब उन भर्तियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दिया जाए। इसके लिए विद्यार्थी लगातार ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेज रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से बात की थी और उनको ज्ञापन भी दिया था कि लोअर और सहायक सांख्यिकी अधिकारी और जो 4200 से ज़्यादा ग्रेड पे की जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग करवाए। इसके बाद में जो सूचना भी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा सूबे के 5 शहरों में आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती 2021 आज रविवार को सूबे के 5 शहरों में होगी और यह परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर शहर में बनाए गए 219 केंद्रों पर होगी। नीचे लिखा 3012 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई को विज्ञापन जारी किया गया था। कुल 1,02,041 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। फिलहाल एक पद के लिए अब 34 लोग मैदान में हैं। पैरा मेडिकल डिप्लोमा परीक्षा 11 अक्टूबर से होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्सों के लिए जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मौका है। अभी भी जो लास्ट डेट है वो फिर से बढ़ा दी गई है और अब ये जो विद्यार्थी हैं वो 3 अक्टूबर की जगह 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि अब अभ्यर्थी 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी शनिवार को प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने दी। अगली सूचना राजस्थान से आने वाली एक भर्ती की। अभी हाल ही में रीट की परीक्षा हुई है और उसके तुरंत बाद 2 अक्टूबर यानी कि कल वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने एक घोषणा की है कि 29,000 पदों के लिए इसी महीने होगी भर्तियाँ। ये देखिए, और लिखा है कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में 29,000 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञप्ति इसी महीने जारी की जाएगी। राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं इस मंच पर कहना चाहता हूं कि अक्टूबर में 29,000 पदों के लिए भर्तियां निकलेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह सोच है कि मेहनत करने वाले हमारे बच्चों को नौकरियां मिल सकें। और पिछले कुछ दिनों से ये देखा भी गया है कि राजस्थान से लगातार दनादन नौकरियों के जो विज्ञापन है वो निकल रहे हैं और जिनमें पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अंतिम सूचना है टीजीटी और पीजीटी भर्ती की 2021 की। कल मैंने एक वीडियो बनाया था देर रात में और आप लोगों से बताया था कि प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से यह दावा किया गया है कि पीजीटी के 11 विषयों के बचे हुए परिणाम 10 अक्टूबर तक और टीजीटी के समस्त विषयों का जो परिणाम है वो 15 अक्टूबर तक जारी किया जाए 25% वेटिंग के साथ में। तो जानकारी ये मिल रही है कि ये यहाँ पर जो 10 अक्टूबर लिखा है 11 विषयों को परिणाम के लिए, इसका जो परिणाम है आप लोगों का ये 7 अक्टूबर के पहले भी जारी हो सकता है। 7 या 8 अक्टूबर के पहले जारी हो जाएगा, क्योंकि जब रिजल्ट जारी होगा उसके 10 दिन बाद से ही साक्षात्कार शुरू होंगे। अगर 7 तारीख को परिणाम आता है तो 17 तारीख को जो है 17 से इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं और उसके में लगभग 12 दिन में ये जो भर्ती है वो कंप्लीट भी करनी है। तो इतनी जल्दी साक्षात्कार भी करवाना है इन 11 विषयों का, इसलिए वो लोग निश्चिंत रहें। हालांकि जो सूचना फैलाई जा रही थी कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, तो ये बात निश्चित है कि ना तो आज रिजल्ट आ रहा है ना तो आप लोगों का कल रिजल्ट आ रहा है। तो पीजीटी का जो परिणाम है वो 7-8 अक्टूबर तक आ जाएगा, 90% संभावना है।
और उसके बाद में टीजीटी का बारा जो लिखा हुआ है ये 10 से 15 अक्टूबर के बीच में टीजीटी के जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। देख लीजिए, ये भी आपके काम की न्यूज है। विवाहिता पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति नहीं। कोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद में जो पुत्री होती है वो पिता पर नहीं पति पर आश्रित होती है। कोर्ट ने कहा कि लिखा है कि रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत विवाहित पुत्री परिवार में शामिल नहीं है। ये 1995 एक्ट के मुताबिक यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो कोर्ट का निर्णय कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। कहीं पर विवाहिता जो पुत्रियां होती हैं उनको भी नौकरी दी जाती है, उनको भी माना जाता है। आए दिन हम लोग ऑर्डर देखते हैं और कभी कभी इस तरीके की जो सूचनाएं आती हैं तो कोर्ट पहले अच्छी तरीके से सोच समझ ले और उसके बाद में ही एक अंतिम डिसीजन ले। इस तरीके में हमेशा लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है और चाहे विद्यार्थी हो चाहे जो भी हो, लोग बार बार कोर्ट जाते रहते हैं। लोग स्पष्ट ही नहीं है कि इस केस में उन्हें लाभ मिलेगा या नुकसान होगा। एकल पीठ ने कहा था कि हकदार हैं और इसको जो है डबल बेंच ने खारिज किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1995 साधारण खंड 1904, इसमें नीचे ये लिखा हुआ है कि जो इस शासनादेश के तहत 1992 के शासनादेश के तहत विधवा विधुर पुत्र अविवाहित या विधवा पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने का हकदार माना गया है। 1994 को मृतक आश्रित सेवा नियमावली सरकारी सेवकों के लिए यह शिक्षण संस्थानों की नियुक्ति पर लागू नहीं होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।